आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में 2 दिन से बाशिंदों के लिए सुबह 11 बजे का वक्त भारी पड़ रहा है। आज एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। पहले काली घटाएं छाईं, उसके बाद तेज हवा और बारिश होने लगी। गुजरे दिन तूफान ने नुकसान किया था, लेकिन आज 2 जानें भी चली गई हैं। बिजली विभाग का एक कर्मचारी 18,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया गया। उसके साथ जेई का भी दामन रिश्वत के पैसों से रंग गया। आईपीएल में मैदान के अंदर चौके और छक्के खूब लग रहे हैं, लेकिन मैदान से बाहर बरेली में सट्टा लग रहा था। फरीदपुर पुलिस ने एक शराब कारोबारी को पकड़कर ऑनलाइन सट्टे का बड़ा भंडाफोड़ कर दिया है। इसी थाने की पुलिस ने मेडिकल स्टोर चलाने वाले शख्स को 80 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद आए थे। वो मुसलमानों से अब्दुल कहकर मुखातिब हुए और उन्हें मशवरा दिया कि भाजपा तुम्हारे हराने से नहीं हारेगी, कैसे हारेगी ये भी बता गए। पीएम मोदी के आह्वान पर कदम ताल करते हुए डीएम और उनके मातहत अफसर कारें छोड़कर पैदल आवाज गए हैं। सीबीएसई की परीक्षा में शहर की एक लड़की ने देश में कामयाबी का ध्वज लहरा दिया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। दूसरे दिन और खतरनाक तूफान, दिखी तबाही। सुबह 11 बजे का वक्त 2 दिन से बाशिंदों के लिए कठिन गुजर रहा है। कल की तरह आज भी अचानक धूप से छांव और फिर तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। महज आधे घंटे के दरमियान ही पेड़ उखड़े, खंभे टूटे और होर्डिंग क्षतिग्रस्त हो गए। पहले दिन तो महज नुकसान हुआ था, लेकिन आज 2 मौतें भी हो गई हैं। थाना भमौरा के हररामपुर गांव में आम का पेड़ गिरने से कक्षा 7 की छात्रा देवकी उसके नीचे दब गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा दर्दनाक हादसा ग्राम नितोई में हुआ। तेज हवा के दौरान एक उड़ती हुई बल्ली आई और उससे घर की दीवार क्षतिग्रस्त होने से बुजुर्ग महिला गोमती उसके नीचे दब गई। उनकी भी मौत हो गई है। वो अपनी बेटी के घर जा रही थी, रास्ते में हादसे का शिकार बन गई। सरदार नगर और नौगवा ठाकुराम में पेड़ गिरने से 2 पशुओं की मौत की खबर है। भमौरा कस्बे में पेड़ गिरने से 2 बसों को नुकसान हुआ है। बिशारतगंज में रामपुरा अलीगंज मार्ग पर पेड़ टेम्पो पर गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। आमला रोड पर तेज हवा से साइन बोर्ड गिर गया। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर उसे हटाया और ट्रैफिक चालू कराया। बदायूं रोड पर अखा में भी पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया। इस बीच ज्यादातर जगहों पर बत्ती भी गुल हो गई। कुछ जगहों पर ब्रेक डाउन के बाद मरम्मत का काम किया गया, उसके बाद बिजली चालू की गई है। आईपीएल में सट्टा लगवा रहा था शराब कारोबारी। फरीदपुर पुलिस ने छापा मारकर आईपीएल में सट्टेबाजी का पर्दाफाश किया है। ऐसा मोहल्ला कानून गोयाम का रहने वाला ओमैन करा रहा था। छापा मारने के दौरान उसके 2 साथी फरार हो गए। वो खुद शराब कारोबारी है। उसके पास 10-12 कंपोजिट शॉप हैं। उससे छानबीन और पूछताछ में हवाला कारोबार का पता चला है। उसके 2 खातों में 7 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन सामने आने के बाद पुलिस गंभीरता से पड़ताल में जुट गई है। उससे नेपाल का एक सिम मिलना भी बड़ा खिलाड़ी होने का इशारा कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने उसके खाते में पड़े 5 लाख रुपए फीस करा दिए हैं। उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने पेश किया गया। यहाँ एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने इस मामले को लेकर बेहद चौंकाने वाली जानकारियां साझा की हैं। आइए सुनवाते हैं। थाना फरीदपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 13 मई 2026 को उमेंद्र यादव नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा आईपीएल में बड़े स्तर पे सट्टे का काम किया जा रहा था और करीब 150 लोगों को जोड़कर इसके द्वारा यह काम किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त जो मोबाइल फोन से एविडेंस प्राप्त हुआ, इसके अकॉर्डिंग इसके द्वारा हवाला के पैसों का भी ट्रांजैक्शन किया जाता रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई वो कुछ इस प्रकार है: 10,000 रुपए कैश, 6 एटीएम कार्ड, एक नेपाली मोबाइल सिम कार्ड, 5 पासबुक, 3 खाते की चेकबुक, 2 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड जो कि कूट रचित है। थाना फरीदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, जिसकी अपराध संख्या 351/26 है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य लोग हैं जिसका संलिप्तता इसने अपने बयानों में दर्ज बताई है, जिनके नाम दिनेश और चीनी है। इनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है उसके अनुसार इसके 2 खाते मिले हैं। एक खाता इसके राधा एंटरप्राइजेस नाम की फर्म का है। इन दोनों खातों में पिछले 4-5 सालों में करीब 7 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि इसके द्वारा कई प्रकार का क्राइम किया जा रहा था। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। फिलहाल इसके खातों में जो 5 लाख रुपए पाए गए हैं उनको फ्रीज कराया गया है और आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इस संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शराब कारोबारी है, उस कारोबार की आड़ में पूरा काम कर रहा था। अभी तक की गई जानकारी के अनुसार करीब 10 से 12 ऐसी दुकानें हैं जो इसके नाम पे हैं, कंपोजिट शॉप्स है, और अन्य भी संपत्ति इसने अर्जित की है क्राइम से। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्द जो भी विधिक कार्रवाई संभव है उसको सुनिश्चित कराया जाएगा। हवाला पैसे किस टाइप से पहुंचाते थे, क्या कोड वर्ड बना रखा है? और जो मोबाइल फोन पे एविडेंसेस प्राप्त हुए इसके अनुसार पुराने नोट को फोल्ड करके एक सीरियल नंबर उसको डिनोट करते हुए दूसरे व्यक्ति से बात करते थे और उसी के थ्रू इनके जो कैरियर्स हैं वो हवाला का पैसा सही जगह पर पहुंचा रहे थे।
मैडम इस नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं, इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं? कई प्रकार के इंडिकेशंस हमें अभी तक की जानकारी से प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुछ संलिप्तता मथुरा के लोगों की आई है, कुछ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ व्यक्तियों के साथ भी इसकी संलिप्तता जुड़ी हुई है। इस संबंध में विवेचना के तहत और जानकारी प्राप्त होगी, आप सभी से साझा की जाएगी। नेपाल का सिम मिला है तो कहीं ना कहीं नेपाल में जाके लोगों से बातचीत करता है। संभव है, नेपाल का सिम मिलना इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ वहाँ से इसका लिंक जुड़ रहा है और इस संबंध में भी हम लोग और जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास क्या है इसका पूर्व में 2 मुकदमे का आपराधिक इतिहास है। थाना प्रेम नगर पर एक धोखाधड़ी का मुकदमा पहले भी लिखा जा चुका है। 2 दिन पैदल या साइकिल से चलेंगे डीएम। पीएम मोदी के पेट्रोल डीजल बचाने का आह्वान का अनुसरण डीएम अविनाश सिंह ने भी किया है। उन्होंने अपने साथ चलने वाले एस्कॉर्ट को हटा दिया है। कोठी से आज उनका स्टाफ पैदल कलेक्ट्रेट आया। डीएम ने अफसरों से भी कहा है कि वो गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें। घोषणा की है कि सप्ताह में 2 दिन साइकिल या पैदल चलने पर जोर रहेगा। आइए आपको उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई अपील के परिप्रेक्ष्य में आज जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं, किसी भी प्रकार से ईंधन के जो कह सकते हैं कि व्यय हो रहा है, उस पर कटौती करने पे अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मेरे द्वारा भी अपने साथ जो चलने वाले एस्कॉर्ट हो रहे थे, उन सभी को हटा दिया गया है। और मेरे साथ जो हमारे अर्दली हमराही सुरक्षा के जो गार्ड थे, गनर वगैरह, उन सभी लोगों ने हमारे आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल आए हैं। और हमने ये भी डिसाइड किया है कि हफ्ते में 2 दिन हम लोग नो व्हीकल डे के रूप में मनाएंगे। उस दिन हमारे सारे अधिकारी जो हैं वो एक ही साथ पैदल या साइकिल के माध्यम से कलेक्ट्रेट या अपने ऑफिस को जाएंगे। इसका एक तरफ जहां इससे ईंधन की बचत होगी, पर्यावरण की सुरक्षा होगी, वहीं स्वास्थ्य लाभ भी होगा और आम जनमानस के बीच में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी जो चीज़ संदेश दिया है, उसका राष्ट्र हित में, जनहित में सभी को पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने अपने समस्त जितने भी विभाग हैं जनपद में, सभी को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील है, उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित करने में सब लोग अपना पूरा योगदान दें। और इसके साथ जैसे अभी हम लोग कुछ दिनों में जहाँ पर हमारा तहसील दिवस है, समस्या समाधान दिवस है या चौपाल है, वहाँ पर जो कई अधिकारी एक साथ वहाँ पर एकत्र होते हैं, तो वो सभी अधिकारी उस कह सकते हैं कि उस कार्यस्थल पर जाने के लिए हम किसी सरकारी अपनी बस का इस्तेमाल करेंगे या फिर जो ई बैटरी वाली कोई गाड़ी होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। और इस प्रकार से जिला प्रशासन का अपने समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ और जनमानस के साथ मिलकर ये पूरा प्रयास रहेगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अपील की गई है, उसका 100% अनुपालन जनपद बरेली में सुनिश्चित कराएं। रात में जब कलेक्ट्रेट में मीटिंग खत्म हुई तो डीएम और उनके साथ मौजूद अफसर कार से नहीं पैदल ही कोठी की तरफ गए। कांग्रेस के सांसद की मुसलमानों को बड़ी सीख। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद आज शहर में थे। वो यहाँ पार्टी के सीनियर लीडर नवाब मुजाहिद हसन खान के घर आए थे। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में मुसलमानों को अब्दुल कहा, सलाह दी कि अब्दुल के हराने से भाजपा नहीं हारेगी, कैसे हारेगी उसका तरीका बताया। साथ ही पीएम मोदी के पेट्रोल डीजल की बचत और सोना नहीं खरीदने वाले बयान पर तंज किया। पश्चिम बंगाल के नतीजों वगैरह को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पहले पब्लिक और फिर मीडिया से मुखातिब हुए। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सरकार नहीं बनेगी तो पिटेगा अब्दुल, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम सरकार बनाए। लेकिन अब्दुल को भी यह समझना चाहिए कि जब तक अब्दुल ये ठेकेदारी करेगा कि मैं भाजपा को हरा दूंगा, भाजपा नहीं हारेगी। ये जिम्मेदारी पंडित जी की होगी, ये जिम्मेदारी यादव साहब आपकी होगी कि आगे झंडा लेकर के चलिए, हम तो पीछे चल ही रहे, चलिए आगे झंडा लेकर के, हम पीछे चल रहे हैं। आज देश को कहां खड़ा कर दिया इस नफरत की आग में। आप कह रहे हैं कि तेल ना खर्च करो, डीजल ना खरीदो, पेट्रोल ना खरीदो। अभी गुजरात में एक आयोजन के ऊपर आपने 3 लाख लीटर से ज्यादा तेल उड़ा दिया। 3 लाख लीटर तेल लगाए एक आयोजन के ऊपर। आप तेल से ना खरीदने की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि सोना ना खरीदो। हाँ, इंदिरा जी ने भी कहा था कि सोना मत खरीदो। मैं कह रहा हूं, कहा था
लेकिन इंदिरा जी ने जब कहा था, जब इंदिरा जी ने अपना एक जेवर देश के लिए दान करने का काम कर दिया था, वो भी इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, एक वक्त का अन्न छोड़ दो। एक दिन पहले अपने घर के अंदर किचन बंद करा दिया था कि खाना नहीं खाया जाएगा। ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। आपने क्या किया? लोगों से दान करा दो। अभी तो कहा है कि मत खरीदो, और कल को कह देंगे कि जितना है सब दान कर दो, देश हित के अंदर, राष्ट्र हित के अंदर। राष्ट्र हित की आपको समझ में आती है? बात कही थी कि मुल्क के अंदर जो हालात बन गए हैं, उस हालात में मुसलमान की ये जिम्मेदारी नहीं है कि मुसलमान जिता सकता है, क्या हरा सकता है। आज जो लोग मुसलमान से बात करते हैं वोट की, उनके वोट तो बेचारों के मिल ही जाएंगे, लेकिन मुसलमान के उस हाल में खड़ा कर दिया कि मुसलमान के वोट से ना जीत होगी ना हार होगी। जीत और हार तो आपके वोट से होगी, ये आपको तय करना पड़ेगा। हमारा वोट तो मिल ही जाएगा। आप बंगाल में देख लीजिए क्या हुआ, किस तरह से वोट पड़ा है, किस तरह से लोकतंत्र को लूटा गया। बंगाल से बड़ा उदाहरण कोई दूसरा हो नहीं सकता। आज पूरे मुल्क के अंदर एक ही नाम है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो न डरता है, न दबता है, न झुकता है। और ये बात मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी हारेगी, हारेगी कांग्रेस के झंडे के साथ हारेगी। बिना कांग्रेस के झंडे के आप भाजपा को नहीं हरा सकते। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी की एक कड़ी आज यहाँ पर भी है कि मैं आंवला, सिरौली और यहाँ आया हूँ। तो ये कांग्रेस का अपना तरीका है काम करने का, हम लोग लगे बस सोच कर। बंगाल चुनाव के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? बंगाल के अंदर तो, बंगाल में चुनाव नहीं हुआ है, बंगाल में लूट हुई है। बंगाल के अंदर इलेक्शन कमीशन और विपक्षी दलों का चुनाव हुआ है, भाजपा का चुनाव नहीं था। क्या लगता है यूपी में 2027 में किस तरीके की रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से इस तरीके का चुनाव ना हो तो उसे रोकने के लिए क्या करेंगे? देखिए 2027 में यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण चुनाव के अंदर सबको समझदारी के साथ चुनाव के फैसलों को समझना चाहिए। कई पार्टियां हैं महागठबंधन में शामिल नहीं है यूपी में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि अगर ईमानदारी के साथ समझते हैं कि भाजपा को हराना है, तो ईमानदारी के साथ भाजपा को हराने का काम कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो किसी जाति, किसी धर्म की नहीं है, उसको सब लोग वोट करते हैं। आप केरल का नतीजा देख लीजिए कि केरल के अंदर हिंदू बहुल सीट पर मुसलमान, मुसलमान बहुल सीट पर हिंदू, और वो तमाम समीकरण आप देखने का काम करेंगे जो नफरतों को मिटा देगा। जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और जो इनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए बुलडोजर जाति देख के चलता है, इनकाउंटर जाति और धर्म देखकर चलता है, तो इसमें क्या कहूँ, इसके अंदर ईमानदारी तो है नहीं। अगर ईमानदारी होती तब तो मैं कुछ कहता। कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? बुलडोजर तो मुसलमान पे चलता है, चला रहे हैं मुसलमान के ऊपर, खामोश बैठ करके लोग देख रहे हैं इनको। हम तो खामोश नहीं बैठ सकते ना, हम तो बोलेंगे। कानून सम्मत बात करिए ना, कानून का पालन सबके लिए बराबर होना चाहिए। इज्जत नगर पुलिस ने किस पर चला दी रात गोली। पीलीभीत रोड पर कलापुर पुलिया के पास पुलिस गश्त पर थी, तब उसका सामना उन किडनैपर से हो गया जिनकी तलाश फन सिटी से युवक का अपहरण करने की वारदात को लेकर थी। पुलिस इस मामले में कार के साथ एक किडनैपर को पकड़कर जिसे किडनैप किया गया था उसे बरामद कर चुकी है। वहां से उसके 2 साथी फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक रात में आमना सामना होने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, इससे सिपाही नीशू घायल हो गया। खुद को बचाते हुए पुलिस ने जवाब दिया तो एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन यहां से उसका साथी भागने में सफल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कॉम्बिंग भी की, लेकिन वो हाथ नहीं आया। पकड़े गए बदमाश का नाम विमल है, रहने वाला नवाबगंज के रिछौला का है। उससे तमंचा, कारतूस, खोखे के अलावा टीवीएस अपाचे बाइक भी मिली है। ये बाइक बदायूं के सिविल लाइंस थाने से चोरी की गई थी। इस मुठभेड़ को लेकर सीओ हाईवे शिवम आशुतोष को सुनवाते हैं कि वो क्या जानकारी दे रहे हैं। आज दिनांक 12 मई 2026 को थाना इज्जत नगर पुलिस टीम को थाने पर पंजीकृत फिरौती और अपहरण के एक अभियोग जिसकी संख्या 373/26 थी, उसके एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। शाम की चेकिंग के दौरान जब पुलिस टीम द्वारा इन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो इन बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और एक बदमाश मौके से फरार होने में सफल हुआ है।
जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसका नाम विमल पुत्र विनोद कुमार, जो ग्राम रिछौला थाना नवाबगंज का रहने वाला है। इसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। जो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है इसका पहले से आपराधिक इतिहास है। इसके विरुद्ध पहले से 3 मुकदमे पंजीकृत हैं और इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है। घायल कांस्टेबल और घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मेडिकल स्टोर संचालक स्मैक बेचते गिरफ्तार। फरीदपुर पुलिस ने फायर स्टेशन के बराबर पार्क से एक शख्स को मुखबिरी की इत्तला पर दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक उसकी तलाशी लेने पर उससे 400 ग्राम स्मैक मिली है, तब उसे पकड़कर थाने ले आया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम शेर खान निवासी मोहल्ला मिर्धान बताया। वो मेडिकल स्टोर संचालक है। उसका कहना है कि स्मैक उसे एक ट्रक ड्राइवर दे गया था, वो उसका नाम और पता नहीं जानता। पुलिस ने उसके खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके पास से मिली 400 ग्राम स्मैक की कीमत पुलिस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 लाख रुपए है। इसके बारे में SP दक्षिणी अंशिका वर्मा और क्या जानकारी दे रही हैं, सुनवाते हैं। SSP बरेली सर के निर्देशन में निरंतर NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कराई जाती रही है और इसी के क्रम में आज थाना फरीदपुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम नवी शेर अली है और इसके द्वारा जो है तस्करी की जाती रही है। पूर्व में भी इसके विरुद्ध मुकदमे लिखे हैं NDPS एक्ट के अंतर्गत। आज इससे 400 ग्राम स्मैक बरामद हुई जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लागत करीब 80 लाख रुपए है और इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो यह ज्ञात हुआ है कि पिछले 3-4 वर्षों में इसके जो अकाउंट्स है उससे करीब 5.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला है। तो बड़े स्तर पे इसके द्वारा तस्करी की जा रही थी। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके जो 68F धारा NDPS एक्ट की उसके अंतर्गत भी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। बिजली विभाग का संविदा कर्मचारी रिश्वत में अरेस्ट। भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन की टीम ने मॉडल टाउन बैकवेल कैफे से 20 मीटर आगे रखे जनरेटर के पास से बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी को दबोच लिया। 18,000 की रिश्वत लेने के इल्जाम में वो डीडीपुरम में JE कार्यालय विद्युत उपकेंद्र पर लाइन कुली बतौर तैनात है। नाम अनस कादरी और रहने वाला पुराना शहर में घेर जाफर खां का है। फिलहाल वो इज्जत नगर की गोल्डन सिटी कॉलोनी में रह रहा है। उसके खिलाफ मॉडल टाउन के नितिन आनंद ने शिकायत की थी। एंटी करप्शन को बताया था कि बढ़े हुए बिजली के बिल का समायोजन कराने के नाम पर 18,000 रुपये मांगे हैं। जैसे ये रकम संविदा कर्मचारी ने हाथों में पकड़ी, एंटी करप्शन की ट्रैप टीम ने उसे पकड़ लिया। इस संबंध में JE के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। JE का नाम जितेंद्र केसरवानी है। रिश्वत लेते संविदा कर्मचारी के पकड़े जाने से विद्युत विभाग में खलबली मच गई है। भोपाल में गुस्ताखी पर अदनान मियां खफा। ऑल इंडिया रदा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अदनान रदा खां कादरी अदनान मियां ने भोपाल में गुस्ताखी के मामले को लेकर कड़ी नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करने वालों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कड़ा संदेश जाए। ऐसे सभी मामलों में न सिर्फ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए बल्कि तुरंत गिरफ्तारी और जेल में रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पुलिस इस तरह के मामलों में हर बार हाथ बांधे तमाशा देखती रहती है। जिसका दिल चाहता है मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाकर फर्दी हीरो बन रहा है। नफरती राजनीति की विचारधारा ऐसे गुस्ताखों को पनाह दे रही है। पुलिस अपना काम ठीक करेगी तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि गुस्ताखी कर सके। आसानी से उन्हें जमानत नहीं मिले, कोर्ट तक इतनी प्रभावी पैरवी पुलिस की तरफ से की जानी चाहिए। किला चौकी के पास बिगड़ी हालत, रास्ते में मौत। थाना प्रेमनगर के सुरखाबाद खाना में रहने वाले राज मौर्य 45 साल होटल से घर के लिए निकले थे। रास्ते में किला चौकी के पास तबीयत बिगड़ गई, तब अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वो शराब के नशे में बताया जा रहा है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ उसकी माँ बिलखती दिखाई दी। मेरा बेटा जय एक ही है। अच्छा, क्या करता था ये? कारीगर को काम करते हो। शराब आप पीते थे? हाँ, शराब पी लेते हो। अच्छा, शादी हो रखी थी नहीं हो गई? ना, शादी ना हुई। अब परिवार में कौन कौन बचा आपके? परिवार में हम ही बचे हैं। शादी क्यों नहीं की थी बेटे ने आपकी? सही ना चले तो उनकी ना भाई, हमारे पास होते तो हम कर देते शादी। आपसे अलग रहते थे? हाँ। कब से अलग रह रहे थे ये? बहुत साल ही गई हैं। बाप को मुँह ना मिलो देखन तो बहन की शादी ना मिली। CBSE 12वीं में मानवी पटेल देश की दूसरी टॉपर। CBSE क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2025-26 के परिणाम घोषित होते ही स्कूलों में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों के शानदार प्रदर्शन ने जिले का नाम रोशन कर दिया है। चिक्कर इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा मानवी पटेल ने देश में इतिहास रच दिया। मानवी ने 99.6% अंक हासिल कर CBSE बोर्ड परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की। उनकी इस उपलब्धि से स्कूल से लेकर परिवार तक खुशी का माहौल है। GRM नैनीताल रोड ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता
का परचम लहराया। पीसीएम ग्रुप की छात्रा वैभवी वर्मा 97.8% अंक लाकर टॉपर बनी। वैभवी को कंप्यूटर साइंस में 100 अंक मिले, जबकि गणित और अंग्रेजी में 98 अंक आए हैं। कॉमर्स ग्रुप की कवलेन कौर गांधी ने 97.2% अंक के साथ जिले में दूसरा स्थान पाया है। वर्तिका सक्सेना, विराट शर्मा, कुशार्क सक्सेना, सिद्धि अग्रवाल, आदित्य मित्तल और अपर्णा अग्रवाल ने भी अपने प्रदर्शन से विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के 194 छात्रों में से 37 ने 90% से अधिक अंक हासिल किए और स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। डोरा रोड स्थित श्री गुलाब राय मॉन्टेसरी स्कूल का परिणाम भी शानदार रहा। विद्यालय की छात्रा सुहानी चंद्र ने 97.8% अंक लाकर स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। पावनी ने 97%, जबकि निहारिका सारस्वत और देवी अनंत मालवीय ने 96% अंक हासिल किए। विद्यालय के 109 में से 21 छात्रों ने 90% से अधिक अंक पाए हैं। रिजल्ट घोषित होते ही स्कूल परिसर में जश्न का माहौल दिखाई दिया। छात्रों ने मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी खुशी का इजहार किया है। मेज़बानों को दुआएं देती विदा हुई 3 दुल्हन। खानकाए आलिया चिश्तिया साबरिया से 3 जरूरतमंद बेटियों का इज्तिमाई निकाह कराया गया। ये शानदार आयोजन जगतपुर रोड KP लॉन में हुआ। खलीफा सज्जादा नशीन साबिर कलेरी हाफिज मोहम्मद तस्लीम साबरी के बुलावे पर खास व आम शिरकत के लिए पहुंचे। दुल्हनों और उनके दूल्हों को दुआओं से नवाजने के लिए साबिर साहब, सज्जादा नशीन, अलीशा मंजर एजाज को दूसरी भी तशरीफ लाए। आइए आपको सवाब की गरज से की गई इस महफिल का नज़ारा दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम हमारी खानकाह चिश्तिया साबरिया की तरफ से खलीफा हाफिज़ तस्लीम साबरी की सरपरस्ती में अदा हुआ है और माशाल्लाह बहुत ज़रूरी काम है और सब लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कलिया शरीफ से मैं हाजिर हुआ बारगाह साबिर पाक से यही दुआ के साथ अल्लाह पाक जितनी भी बच्चियों की यहाँ शादी हुई है इनकी ज़िंदगियों में चैन सुकून अता फरमाए और भी आने वाले टाइम पे हमारे मिशन से और इस खानका से इसी तरह खिदमतें लेती रहे। बस इसी मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और खानका ही निज़ाम ही यही है, प्यार मोहब्बत का और सबको गले लगाने का। तो आज ये अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हुई है और खलीफा जी ने बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम किया और बहुत खुशी हुई देख के। और मैं उम्मीद करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि खलीफा जी को अल्लाह पाक इसी तरह उरूज अता फरमाए और इसी तरह इस सिलसिले की खिदमत करते रहें। आप इससे पहले आए थे कि एक कारवां लेकर के जितनी खानखाएँ हैं उनमें एक इत्तेफाक और जो प्यार मोहब्बत का माहौल है उसको बढ़ाया जा सके, उसमें कितनी कामयाबी मिली? बहुत अच्छा माशाल्लाह उसका रिस्पांस रहा। ऑल ओवर इंडिया में उसमें गया और हमारी जो काउंसिल है ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के तहत हम काम करते भी हैं और माशाल्लाह से खानकाहों का निज़ाम यही है कि प्यार मोहब्बत अमन का पैगाम और हमारा हिंदुस्तान एक बहुत प्यारा फूलों का गुलदस्ता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ हुजूर साबिर पाक के सदक़े इस गुलदस्ते को शादो आबाद रखे, यहाँ के रहने वाले तमाम बाशिंदों में प्यार मोहब्बत रहे। और ये बरेली एक बड़ा कदीमी और मरकज़ी शहर है, अल्लाह पाक इसको बुरी ताकतों से हमेशा महफूज रखे और यहाँ के लोगों के बीच में हर मज़हब व मिल्लत के लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत रहे और इसी तरह दीन की और लोगों की तमाम लोगों की सिलसिले की खिदमत करते रहें। जी, मेरा नाम खलीफा हाफिज़ मोहम्मद तस्लीम साबरी है। खानकाह आलिया चिश्तिया साबरिया का मैं खलीफा हूँ। बहुत शानदार और माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा, उम्मीद से बेहतर रहा। कितने लड़के और लड़कियों की शादी? 3 इज्तिमाई निकाह हुए, जो ज़रूरतमंद का सामान था वो दिया गया, अच्छा खाना हुआ, तमाम लोगों को इज़्ज़त दी गई और बहुत बेहतर हुआ। मिशन अहले बैत व खानकाह आलिया चिश्तिया साबरिया की टीम बहुत मेहनत से लगी, अल्लाह पाक उसका उन्हें अजर अता फरमाए। अच्छा, और भी बहुत से मेहमान आए होंगे जो दुआओं से नवाजे? जी, काफ़ी तादाद में लोग आए, इधर उधर के भी आए, बिजनौर के भी आए कुछ लोग और करगना के भी माशाल्लाह बहुत मेहनत से लगे रहे हर तरीके से और कुछ लोग और इधर उधर के हैं, बहुत लोग हैं। आगे क्या तैयारी है इसे लेकर? आगे इस मिशन को बढ़ाना है इंशाल्लाह। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।